मुझे 93 और 99 में क्यों निकाला गया? क्या कारगिल जंग छेड़ने के सवाल करने पर निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है कि हमारा मौक़िफ़ सही था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ मुल्क की बागडोर दे दी गई। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। अब हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करने हैं। हमसायों से नाराज रह कर मौशत को बेहतर नहीं कर सकते। बाकी लोगों ने बातें की, हमने काम किया। मुल्क के लिए बिजली बनाई, कोयले के ज़खायर दरियाफ्त किए। फर्नेस ऑयल की बजाय कोयले से सस्ती बिजली बन सकती है। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। रायवंडवाला 3 बार वजीर आजम बन चुका, चौथी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बार कौन सा तीर मारेगा? मियां साहब उनसे ही टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। मियां साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर चौथी बारी मिली तो मियां साहब वही रवायती पुरानी सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। मियां साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं किधर से दें? अगर अक्सरियत मिली तो फिर नुकसान आपका होगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन चले गए। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन जीत कर आओ, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। मियां साहब को बाहर जाकर 10 साल आराम करने का मशवरा भी दे डाला। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। उन्होंने 11 साल जिला वतनी काटी, 2.5 साल जेल में रहे। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता पकड़ा गया। 60 अरब के बदले में अलकादे ट्रस्ट में जमीनें ली गईं। जब चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ा कर आ गया। 22 साल में सिर्फ एक बार नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। वो 3 बार वजीर आजम बने मगर चोरी का इल्जाम तक न लगा। मरियम नवाज का गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब। £190 मिलियन मुंतकली केस में नैब की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। इस संजीदा मामले की काबीना में किसी बहस के बगैर मंजूरी दी गई। हमने कैबिनेट इजलास में मामले की तहकीकात का मुतालबा किया था। मुझ समय मुतअद्दिद वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद किसी ने एक न सुनी और मिनट्स को खुफिया रखा गया। रकम पाकिस्तान का असासा है, उसे वापस आना चाहिए। काबीना इजलास में जुबैदा जलाल का मौक़िफ़, मुतालबे को साबिक वज़ीर आज़म ने नज़रअंदाज कर दिया। नैब की तहकीकात के दौरान जुबैदा जलाल का बयान कलमबंद कर लिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 6ठा इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इंतखाबात के लिए अटक, जेहलम और चकवाल से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और IPP की कमेटियां भी तश्कील। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। IPP की जानिब से इसहाक खाकवानी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल मेंबर नामजद। IPP ने कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली। दोनों जमातों की कायम करदा कमेटीज का आइंदा इजलास पीर को होने का इम्कान। इलेक्शन में अवाम के वोट ने फैसला करना है। क्या मुल्क को फिर उन्हीं कुव्वतों के हवाले करेंगे जिनका एजेंडा कश्मीर बेचना और इसराइल को तस्लीम करना है? गुज़िश्ता हुकूमत के इसी फितने को हमने शिकस्त दी। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के असासों और एटमी सलाहियत पर कब्जा करना चाहती हैं, उन्हें हमने नाकाम बनाना है। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महमद की मुख्तलिफ शख्सियात की JUI में शमूलियत पर खैर मकदम। जब जब लाडले लाए गए उनको बाद में पछतावा हुआ। पहले लाडले से जान छुड़ाई, अब एक और तैयार किया जा रहा है। 2013 में वोटों की गिनती जारी थी कि लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। 12 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे। लाडले को लाने के लिए ताखीर की गई।
ये बाहर नहीं निकलता, कमरों में बैठकर मीटिंग्स करता है। अगर कोई अवाम के पास जा रहा है तो बिलावल भुट्टो है। कौम 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएगी। 9 फरवरी को टिकट बुक है, सारे लाडले चले जाएंगे। मुराद अली शाह का सक्खर में तकलीफ। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। साबिक चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। दरख्वास्त का मतन दरख्वास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। साबिक चेयरमैन पीटीआई दहशतगर्दी के वाकयात का मास्टरमाइंड है। दूसरों को चोर कहने वाले ने मुल्की खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। काबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया। 60 अरब का डाका डाला और पूछते हैं कि बिजली महंगी क्यों हुई। नवाज शरीफ को पनामा के मामले पर नहीं, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। जिना हाउस और शोहदा की यादगारों को जलाने वालों को हिसाब देना होगा। पीटीआई ने मुल्की मईशत को खोखला कर दिया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर वार। जावेद लतीफ बोले, क्या नवाज शरीफ इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें? साबिक चेयरमैन पीटीआई ने हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का केस मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ एटीसी लाहौर में पेश। अदालत की शरीक मुल्ज़मान से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। साबिक वजीर के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड एटीसी रावलपिंडी में पेश। सरकारी वकला के हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। 9 मई के वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अदारों का हमेशा एहतराम किया। शेख रशीद अहमद की मीडिया टॉक। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और दीगर मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। असद उमर, उज़मा खान और रीमा खान की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने समाअत। फवाद चौधरी एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज फैसला सुना दिया। आज मुतलका अदालत में पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ ने 40 साल बाद भी सिलेक्शन के जरिए ही इक़्तिदार में आना है तो क्या फ़ायदा। फासले कम करें वरना जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया में मजाक ही बनेगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। चैलेंज करता हूँ, आइंदा इलेक्शन में जहां हम होंगे वहां सारी सीटें जीतेंगे। मुख्तलिफ पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत जारी है। चंद दिनों तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फैसले सामने आ जाएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करें। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुन्नी तहरीक ने भी एमकेएम की मुजव्वज़ा आइनी तरामीम की हमायत कर दी। फारूक सत्तार की क़यादत में वफ़द की सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की खुशफहमी 8 फरवरी को दूर हो जाएगी। बल्दियाती इदारों को वसाइल मिलने चाहिए। सुन्नी तहरीक और एमकेएम 2-2 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाएगी जो मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करेंगी। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। कराची को हुक्मरानों ने मोहंजा दड़ो बना दिया। एमकेएम की तजावीज़ की हमायत करेंगे। सरवत एजाज कादरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार सिर्फ 2 खानदान हैं। पिछले 75 साल में किसी भी हुकूमत ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की कभी कोशिश नहीं की। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी से फ्री पाकिस्तान की गारंटी देता हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भावलपुर में ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब।
जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से सदाती रेफरेंस का मामला, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी का बड़ा फैसला, बेंच की अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर शाया की जाए। जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मोक की वजह से परेशानी है, मगर इम्तिहानात के पेश नज़र स्कूल बंद नहीं कर सकते। शहर में मट्टी धूल कम करने के लिए सऊदीया की तर्ज पर हफ्ते में 2 मरतबा सड़कें धोई जाएंगी। मसनूई बारिश के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, काम हो रहा है। बारिश के लिए थोड़े बहुत बादल भी चाहिए। लाहौर में 300 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत चंद रोज़ में शुरू होगी, 45 दिन में मुकम्मल होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने का अज़्म। मल्टी नेशनल जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की मश्क फजर अल शिर्क पंजम इख्तिताम पजीर। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पीबी में इख्तितामी तकरीब। शुरका ममालिक की स्पेशल फोर्सेस का आखिरी दिन अपनी पेशा वराना महारत का मुजाहरा। बरादर ममालिक के अफसरान ने भी इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। ISPR। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करना होगी। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले अदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी। हम महकमा पुलिस के मकरूज हैं। बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ का साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जनरल की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। बेरहम इस्राएली फौज निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम से बाज न आई। गजा पर सियोनी हमले जारी। एक रोज़ में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। हमलों में 48,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। जारहाना कार्रवाइयों में इसराइल ने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादतगाहें, सब कुछ मलिया मेट कर दिया। खान यूनिस, रिफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर हमलों में कई अफराद मलबे तले दब गए। आलमी बरादरी गजा में जंग रुकवाने में नाकाम। सलामती कौंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद अमरीका ने फिर वीटो कर दी। UAE की जानिब से पेश की गई जंग बंदी की करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट पड़े। बरतानिया की वोटिंग के अमल में गैर हाजिरी। करारदाद वीटो होने पर UAE का इजहार मायूसी। करारदाद गैर मतवाजन और हकीकत से हम आहंग नहीं। करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का बयान। गजा में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। पूरा लंदन सड़कों पर उमड़ आया। मुजाहिरीन की सोनी हुकूमत और काबिज इसराइली फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत को सियोनी फोर्सेस के कत्लेआम पर बराबर का शरीक करार दिया। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल का जंग बंदी का मुतालबा अमरीकी वीटो के जरिए मुस्तरद कर दिया गया। जंग बंदी की तमाम उम्मीदें खत्म हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से क्या ये इंसाफ है? सलामती कौंसिल में इस्लाहात लाना होंगी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का खिताब। अमरीकी सेनेटर ने चीनी लहसुन की अमरीका में दरामद पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। वजीर तिजारत को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीन के लहसुन को गंदे तरीके से तैयार किया जाता है, इस्तेमाल गैर महफूज साबित होगा। सेनेटर रिक स्कॉट का दावा। 1971 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का आज 52वां यौम शहादत। दुश्मन ने पाक धरती पर जंग मुसल्लत की तो 20 लांसर्स को जिला नारोवाल के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल और शकरगढ़ के मुहाजों पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। मादरे वतन पर जान निछावर करने पर निशान हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराजे की।
आज दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन आलमी ताकतों की तवज्जो कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले इंसानों को दरपेश चैलेंजेस की तरफ मबजूल कराता है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 2023 के लिए इंसानी हकूक़ के दिन को आज़ादी, बराबरी और इंसाफ का उन्वान दिया गया। पाकिस्तान से साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी छिन जाने का खदशा। इवेंट शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी, तैयारियां शुरू ना की जा सकी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान। मेगा इवेंट कहां और कैसे मुनक्किद किया जाएगा, प्लानिंग अब तक ना हुई। पाकिस्तान को मेज़बानी से महरूम करने के लिए भारत भी मुतहरिक। मेज़बानी श्रीलंका को दिए जाने का इम्कान। श्रीलंकन वज़ीर खेल ने अपनी ओलंपिक कमेटी को मेज़बानी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। साउथ एशियन गेम्स मार्च में शेड्यूल है।